जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 7 जून के करंट अफेयर्स को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत के किस शैक्षणिक संस्था को सर्वश्रेष्ठ संस्था का दर्जा मिला है? तो भैया सर्वश्रेष्ठ संस्था का दर्जा IIT मद्रास को मिला है। तो भारत के अनुसार रैंकिंग NIRF रैंकिंग के अनुसार भारत में शैक्षणिक संस्थान IIT मद्रास को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक संस्थाओं का रैंकिंग जारी करता है। इस वर्ष इस संस्था के द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अनुसार IIT मद्रास को भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था मानी गई है। दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को माना गया है। भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में पहले और दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूडो चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो भैया रजत पदक विजेता कौन बने हैं? जूडो चैंपियन 2023 में रजत पदक विजेता कौन बने हैं? तो तज़ीम फयाज बनी हुई हैं, जो हमारा बी ऑप्शन है जो करेक्ट है। इनका भैया संबंध जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से है। श्रीनगर के युवाओं जोड़े तज़ीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीती हैं। जम्मू कश्मीर की ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में तज़ीम फयाज ने रजत पदक जीता हुआ है। अब जूडो के बारे में जान लेते हैं। भारत में जूडो संघ की स्थापना 1964 में की गई थी। इसे 2 साल बाद में पहली बार जूडो चैंपियनशिप आयोजित हुई है। भारत साल 1986 में एशिया गेम्स में जूडो में 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे। ओलंपिक में भारत ने पहली बार इस खेल में साल 1992 में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किस देश में विश्व संरक्षण सभा का आयोजन किया जाएगा? तो भैया IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किस देश में विश्व संरक्षण सभा का आयोजन किया जाएगा? तो भैया संयुक्त अरब अमीरात में विश्व संरक्षण सभा का आयोजन किया जाएगा। हमारा भैया सी ऑप्शन इजे करेक्ट है। 10 से 21 अक्टूबर 2025 को UAE में अबू धाबी में शहर में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा विश्व संरक्षण सभा का आयोजन किया जाएगा। जबकि इस वर्ष 10 अक्टूबर 2023 को जिनेवा में इसका आयोजन किया जाएगा। विलुप्त हो रहे प्राणियों के संरक्षण के उद्देश्य से 1948 में जूलियन एक्सेल के द्वारा IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के गठन किया गया था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के कुल 160 सदस्य देश में से भारत एक सदस्य देश के रूप में है। हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भैया सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हमारा सी ऑप्शन नीचे करेक्ट है। अमरेंदु प्रकाश को भारत के सबसे बड़े स्टील कंपनी सेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक के रूप में चुना गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन 1954 में किया गया था। वर्तमान में इसके CEO सोमा मंडल हैं, जो सेल की पहली महिला अध्यक्ष CEO के रूप में हैं। फिनलैंड की सुरक्षा के लिए किस संस्था द्वारा अंटार्कटिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो नाटो के द्वारा अंटार्कटिक अभ्यास का आयोजन फिनलैंड की सुरक्षा के लिए किया गया है। फिनलैंड की सुरक्षा के लिए अंटार्कटिक क्षेत्र में फिनलैंड के नेतृत्व में लगभग 1000 नाटो के सैनिकों द्वारा अंटार्कटिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। नाटो का गठन भैया कब किया गया? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया गया था। फिनलैंड नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश है।
हाल ही में वैकाशी विकासम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वैकाशी विकासम महोत्सव का आयोजन भी तमिलनाडु में किया गया। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। वैकाशी विकासम महोत्सव 2023 का आयोजन 3 जून से तमिलनाडु में किया जा रहा है। इस उत्सव का में भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। यह उत्सव भगवान कार्तिकेय को तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भैया कहाँ किया जा रहा है? तो ये भैया जर्मनी में किया जा रहा है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। जर्मनी के सुहल में जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर वर्ल्ड कप 2023 शूटिंग में तीसरे दिन सोमवार 5 जून को भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत को गोल्ड मेडल जीता है। पुरुषों में 10 मीटर की एयर राइफल में धनुष श्रीकांत ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता हुआ है। जूनियर वर्ल्ड कप के बारे में टॉप 5 टीम के बारे में जान लेते हैं। तो भैया भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अमेरिका ने भैया 3 गोल्ड मेडल जीता हुआ है और 3 सिल्वर मेडल जीता हुआ है। कुल मेडल भैया 6 मेडल जीते हैं। और कोरिया ने भैया 3 मेडल गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है, टोटल 5 मेडल जीते हैं। इटली ने 3 गोल्ड जीता है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, टोटल 5 मेडल जीते हैं। स्वीडन ने 1 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल जीता है, टोटल 2 मेडल जीते हैं। तो ये भारत ने कितने टोटल मेडल जीते हैं? तो टोटल मेडल भारत ने 9 जीते हैं। 4 सिल्वर हैं और 3 गोल्ड हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल, यानी टोटल 4 मेडल भारत ने जीते हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनने का अनुमान है? तो भैया कौन सा देश निर्यातक देश बनने का अनुमान है? तो भैया भारत का निर्यातक देश संयुक्त अरब अमीरात बनने का अनुमान है। सबसे बड़ा निर्यातक देश। स्टैट चार्ट 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक UAE सबसे ज़्यादा निर्यातक भारत में किया जाएगा। UAE की राजधानी अबू धाबी मुद्रा दिरहम है और UAE विश्व का पहला पेपरलेस गवर्नमेंट डिजिटल बनने वाला देश है। नेक्स्ट है 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है? तो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 में पदक तालिका में सबसे प्रथम स्थान पर रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022 के बारे में जान लेते हैं। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में था। पहला लखनऊ में था, दूसरा वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर एवं नई दिल्ली में शूटिंग का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन भी 25 मई से 3 जून तक आयोजन 2023 में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुभारंभ 2022 का शुभांकर क्या था? तो इसका भैया जीतू इसका शुभांकर था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रूप में महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद डॉक्टर एस राजू का स्थान पद ग्रहण करेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ने खनन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। इसकी स्थापना 1851 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की गई है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ल्ड ऑफ वर्क का 11वां संस्करण जारी किया गया है। यह रिपोर्ट अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करती है। इस रिपोर्ट का मेन उद्देश्य है व्यावसायिक बेरोजगारी दर और सामाजिक सुरक्षा के लिए
इसका ध्यान केंद्रित इस रिपोर्ट का मेन उद्देश्य है। इस रिपोर्ट में कहा गया है जैसे जैसे दुनिया महामारी से प्रभाव के उभर रही है, रोजगार के अवसरों में असमानताओं को दूर करना, आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसकी थीम थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता करना, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इतिहास इसके बारे में जान लेते हैं। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण संरक्षण का स्टॉकहोम सम्मेलन में आयोजन किया गया था। यहीं से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। पर्यावरण दिवस सबसे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। तो भैया आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।